Hello and welcome. This is Kamran Khan and you are watching a video of Excellence Study Circle. इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. दिस वेरी चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. पहला पार्ट दैट इज द अलजेब्रिक पार्ट एंड दूसरा हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम. तो पहले पार्ट में हम लोग सीखते हैं कि दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है और फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने उसे यूज करना है और हमें इक्वेशन भी खुद से जनरेट करना है. सो दीज आर द टू पार्ट एंड यू नीड टू नो इट वेरी प्रॉपर्ली बोथ ऑफ देम. यहाँ से जल्दी से क्विक एक रिकैपिचुलेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज लीनियर इक्वेशन का. तो सबसे पहला जो पार्ट जाएगा हमारे पास में अलजेब्रिक पार्ट. अब अलजेब्रिक पार्ट में हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए. सबसे पहले तो कि एक सोल्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और हमारे पास में साथ में एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या होता है. ठीक है. अब इन दोनों को डिटेल लेते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ये दोनों टर्म कि कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि ये दोनों टर्म बहुत एक्टिवली सीबीएसई यूज कर रही है कुछ सालों से. कि आपसे नहीं पूछा जाएगा सोल्यूशन क्या है, आपको बस बोल दिया जाएगा कि उसके इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है. मतलब कि तो अब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए तभी तो कुछ कंक्लूजन निकाल पाएंगे. So listen to me very carefully. Consistent system क्या होता है? A system of two linear equation in two variables is said to be consistent. Condition क्या? If it has at least one solution. कम से कम एक solution भी अगर है तो वो consistent system में आएगा. ऑलराइट. मतलब कि अगर दो लाइन आपस में एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब यूनिक सोल्यूशन है, और साथ में अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है. तो यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन विल लाई इन कंसिस्टेंट सिस्टम. वेयर एज दूसरे पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो वो है हमारे पास में इनकंसिस्टेंट सिस्टम. इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब ये क्या है? सेम वही बात कि a system of two linear equation in two variable is said to be inconsistent if it has no solution at all. मतलब कि दो पैरेलल लाइन, तो अगर उसी कंडीशन में नो सोल्यूशन होगा, तो अगर नो सोल्यूशन हमारे पास में है दैट मींस इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इनकंसिस्टेंट. सो अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अगर ये दोनों वर्ड यूज होते हैं. ऑलराइट, लेट्स स्मूथली मूव अहेड. यहां से हमारे पास में तीन और पॉइंट्स हैं. दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स और वाई. तीन पॉइंट है. सबसे पहला अ यूनिक सोल्यूशन इफ द ग्राफ. ठीक है. तो अब उस नेचर ऑफ सोल्यूशन पता करने का वैरायटी ऑफ तरीका है. जो सबसे पहला तरीका हमारे पास में है दैट इज द ग्राफिकल मेथड. कि हमें कोई एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करें, साथ में एक और लीनियर इक्वेशन है उसको भी ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करें, और फिर हम लोग चेक करें कि वो ग्राफ का कंडीशन कैसे जनरेट होगा. और यू विल फाइंड, एंड बाय नाउ यू मस्ट बी नोइंग दिस इवन, कि तीन कंडीशन हो सकता है. या तो वो आपस में एक बार इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. यही तीन कंडीशन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं. ठीक है. तो अब ये ग्राफिकली पता कर सकते हैं. अगर हमें ग्राफ बनाना आता है तो वो कैसे पता चलेगा? फिर यूनिक सोल्यूशन कब होगा? व्हेन इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. सिर्फ एक पॉइंट पे, मतलब कि वो एक ही बार आपके पास में क्रिस क्रॉस होंगे. दूसरा, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ द ग्राफ लाइंस कोइंसाइड. मतलब कि ओवरलैप करेंगे एक के ऊपर में एक, तो कितना सोल्यूशन? इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशन. फिर तीसरी बात कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, ओके, अगर वो पैरेलल हैं तो उनके नो सोल्यूशन, आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो मतलब कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा. तो ग्राफ यूज करके आपसे इन तीन पॉइंट्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ओके, मूविंग अहेड. यहां से अब हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा होता है. दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमने लिया है, दैट इज a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0. अब फिर से वही काम करना है हमें चाहिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ग्राफ नहीं बनाना चाहते हैं. तो बिना ग्राफ बनाए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए भी एक अलजेब्रिक मेथड है हमारे पास में. अगर दोनों इक्वेशन है आपके पास में
तो आपको करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है, दोनों को कर देंगे डिवाइड। ओके, उसके बाद फिर y का कोफिशिएंट भी दोनों इक्वेशन में वो भी कर देंगे डिवाइड। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब क्या होगा, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, मतलब सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेंगे क्रिस क्रॉस। ओके, तो मतलब यूनिक सोल्यूशन। तो अलजेब्रिकली भी हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं। तो वेयर एज दूसरे पार्ट में अगर आते हैं हम लोग, तो अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब कि तीनों इक्वल। तो वेरी नेचुरली इनफाइनाइट सोल्यूशन होने वाला है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कंडीशन आ गया कब, जब सारे के सारे कोएफिशिएंट्स के रेशियो आपस में कैसे हैं, इक्वल। तीसरा, लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये दोनों तो इक्वल होंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, पैरेलल लाइन। और अगर पैरेलल लाइन है तो मतलब नो सोल्यूशन। ओके, तो हमने दो तरीका देखा, दो मेथड हमने देखा नेचर ऑफ सोल्यूशन पता करने के लिए। एक तो ग्राफिकल है कि आप ग्राफ बनाइए, देखिए, समझिए और पता कर लीजिए। दूसरा, ग्राफ बिना बनाए हुए, दैट इज इस तीनों पॉइंट्स को बाय हार्टेड होना चाहिए आपके पास में, तीनों को यूज करके अलजेब्रिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड अगेन। तो यहां से हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो यहां से अभी एक दो इक्वेशन को सॉल्व करने का वेरियस मेथड हम लोग सीखेंगे। जो आपके सिलेबस में है वो तीन मेथड है। सबसे पहला दैट इज ग्राफिकल, दूसरा दैट इज सब्स्टिट्यूशन, तीसरा दैट इज एलिमिनेशन। ओके, तो सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास में ग्राफिकल है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ हमारे पास में ऐसा है, सॉल्व ग्राफिकली, कंडीशन लगा हुआ है, यू नीड टू सी इट इन योर क्वेश्चन पेपर इवन, कि अगर कुछ कंडीशन लग गया है, ग्राफिकली है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, तो वही यूज करना है, उसके अलावा दूसरा आप यूज नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपके पास में क्या है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है हमारे पास में, पहला इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास में दैट इज 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। एक ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें निकालने होंगे कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, क्या करना होगा, x का कोई भी वैल्यू रैंडमली ऐसे ही हमें पुट करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया x इज इक्वल टू -4। तो जैसे ही आप यहाँ पे x का वैल्यू -4 पुट कर दोगे तो 16 माइनस 16 प्लस 16 0 हो जाएगा, और फाइनली y का वैल्यू आ जाएगा 0। आप x का कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस कंसिडर क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि रिजल्ट में हमारे पास में कोई फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। ओके, लाइकवाइज अब जब आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 4। ओके, फिर तीसरा पार्ट, एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग सेफर साइड के लिए, बट लेट मी टेल यू कि दो कोऑर्डिनेट इनफ है एक लाइन क्रिएट करने के लिए। दो कोऑर्डिनेट, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बन जाएगा, बट बीइंग इन द सेफर साइड आप तीसरा भी यहाँ पे प्लॉट करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे वापस से x के जगह पे क्या पुट कर दिया गया है, 6। जैसे ही x का वैल्यू 6 हुआ, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 8। ऑलराइट, अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें, तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब यहां से इसी को टेबुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर देना होगा। तो जैसे ही टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x लिखेंगे यहाँ, y लिखेंगे यहाँ, कुछ ऐसा एक टेबल बना लेंगे। वही सेम काम जो हमने अलजेब्रिकली किया है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। मतलब x का वैल्यू -4 पुट करने पे y का वैल्यू कितना, 0। x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू कितना, 4। x का वैल्यू 6 पुट करने पे y का वैल्यू कितना, 8। तो हुआ क्या यहाँ से कि हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल गए। पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, -4, 0। फिर क्या मिला हमें, 1, 4। फिर क्या मिला हमें, 6, 8। ओके, एंड दिस वेरी प्रोसेस जो अभी हमने यहाँ पे किया कि x का वैल्यू पुट किया हमने, y का वैल्यू मिला हमें, लाइकवाइज 3 बार वो प्रोसीजर किया हमने, और फिर इसको टेबुलर फॉर्म में हमने रिपीट कर दिया। दिस वेरी प्रोसेस नीड टू बी रिपीटेड अगेन फॉर द सेकेंड इक्वेशन। जो हमारे पास में दूसरा इक्वेशन है, उसमें भी x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो y का वैल्यू मिलेगा 6। लाइकवाइज x का वैल्यू 2 पुट करोगे आप तो y का वैल्यू मिलेगा 2। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करेंगे आप तो y का वैल्यू मिलेगा आपको 0। तो यहाँ से 3 कोऑर्डिनेट्स वापस से हमें मिल जाएंगे। इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग ऐसे प्लॉट कर लेंगे, तो 0, 6, 2, 2, 3, 0।
ठीक है, ये तीनों ये दोनों टेबल जैसे ही रेडी हो गया तो अब यहां से कैलकुलेटिव पार्ट का एंड हो गया। अब यहां से ग्राफ के ऊपर में अब हम लोग जंप लेंगे। ऑलराइट, तो ग्राफ के ऊपर में जंप कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे वापस से लिख दिया गया है। ए कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ग्राफ पेपर पे जाएंगे, खुद से मेंशन करेंगे। आपको देख के चलना है कि आप यूनिट क्या लेना चाहते हो, 2 4 6 8 10 लेना चाहते हो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 लेना चाहते हो, आप 5 10 15 क्या लेना चाहते हो। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन व्हाट, कि यहाँ पे वैल्यू कितना बड़ा छोटा है आपके पास में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 करके ही इस चीज को अटेन कर लिया। सबसे पहला -4,0, ये आपको आना चाहिए कि वो ग्राफ में कहां पे आएगा। तो -4 ये रहा, x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, ये पॉइंट हो जाएगा -4,0। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा हमारे पास है 1,4, तो 1,4 ये पॉइंट हो जाएगा हम लोगों के पास में। लाइकवाइज 6,8, तो 6,8 जैसे ही जाएंगे हम लोग तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये जो लाइन बना हमारे पास में, ये हमारा पहला जो सिचुएशन था, जो इक्वेशन था, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, अब सेम प्रोसीजर दूसरे के लिए करना है हमें। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो 0,6 ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 0,6, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में 0,6। फिर 2,2, तो वेरी नेचुरली x से 2 y से 2 ये पॉइंट हो गया 2,2 और अल्टीमेटली 3,0। तो x का 3 y का 0 ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो यहां से एक लाइन बन जाएगा और ये लाइन इस पर्टिकुलर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाँ, ये सब तो हमने कर दिया, लेकिन सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सोल्यूशन वो पॉइंट होता है जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको ग्राफ से देख के हम लोग चेक कर लेंगे। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, दैट मींस 1,4 वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या होगा, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4। तो ग्राफिकली दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया सॉल्व। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड विद इट। आपके पास में अब ग्राफिकली से अगर हम लोग हट जाएं तो दो और मेथड है हमारे पास में। पहला क्या है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको कॉमनली हम लोग एज सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। ओके, जो दूसरा है हमारे पास में एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, मतलब कि एलिमिनेशन मेथड। अब इन दोनों मेथड को हमें समझना है और यू नीड टू बी वेरी अलर्ट अबाउट इट कि क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो यू आर कंप्लीटली फ्री कि इसको आप ग्राफिकल से सॉल्व करो, एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। माय पर्सनल एडवाइस विल बी कि आप एलिमिनेशन को यूज करो, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में है एक क्वेश्चन जिसको अभी करेंगे हम लोग सॉल्व। सबसे पहला स्टेप कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, ओनली 1। तो यहाँ पे आपके पास में y है और यहाँ पे भी y है और वेरिएबल ही नीचे आ गया। ओके, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा हमारे पास में। सबसे पहला काम, इस इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो 1/y है ना, यहाँ पे जो 1/y है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस चीज से, u से। आप कुछ भी ले सकते हो, a b भी आप ले सकते हो। अगर u v प्रॉपर्ली लिखने में आपको प्रॉब्लम आता है तो उसकी जगह पे a और b भी आप ले सकते हैं। तो हमने फिलहाल यहाँ पे क्या ले लिया, 1/y जो यहाँ पे आपके पास है 1/y है, उसको मान लिया हमने u। और जैसे ही आप ये काम करोगे ना तो पूरा का पूरा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हुआ क्या, 2x को एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। यहाँ पे था 1/y क्या बन गया u, और -3 एज इट इज रहा -3, और ये इक्वेशन RHS में 9 था। इधर भी देखें तो सेम चीज है, 3x एज इट इज रहा, 1/y जो था उसको हमने लिख लिया u, और +7 एज इट इज रहा, RHS में भी आपके पास में 2 रहा। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको सबसे पहले हमने स्टैंडर्डली कन्वर्ट करके कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया। ओके, अब यहां से आगे फॉरवर्ड हम लोग बढ़ेंगे। वी नीड टू डिसाइड कि हम लोग क्या यूज करें। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या क्या गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज किया। अब वो क्या करना है देख लो। जो थर्ड इक्वेशन था हमारे पास में ये वाला, इससे निकाला हमने x का वैल्यू, तो सिंपली 2 इधर जाके डिवाइड हो गया और x का वैल्यू हमारे पास में मिल गया। सब्स्टिट्यूट करना बेसिकली वही बस सिंपल सी बात है कि आप
फुटबॉल देखते होगे, तो फुटबॉल में क्या होता है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर जाता है, तो जो प्लेयर पिच पे होता है, जो फील्ड में होता है, बेसिकली वो बाहर आ जाता है और बाहर से एक प्लेयर अंदर चला जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का जो वैल्यू है उसको जाके हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जहां पे एक्स का वैल्यू लिखा हुआ होगा सेकंड इक्वेशन में, वहां पे रिप्लेसमेंट किसका हो जाएगा, 9 + 3u/2 का। बाकी सारी इक्वेशंस में वैल्यू सेम हो रहेंगी। अब यहां से बस इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। ये अलजेब्रा है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 9 3 = 27, 3 3 = 9u, उसके बाद साथ में आप 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 7 2 = 14 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा आपके पास में 2 2 = 4। सॉल्व करेंगे आप और अल्टीमेटली जाके मिलेगा आपको u = -1। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जब भी सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का ही वैल्यू देना है, जो हमने लेट किया है उसका वैल्यू हमें नहीं देना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। सबसे पहले तो हमने u का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब अगर आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं तो y का जो वैल्यू y = 1/u हमने लेट किया था, u के जगह पे -1 हमने पुट किया और ऑटोमेटिकली वहां से y का वैल्यू क्या आ गया, -1, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिल गया किस चीज का, y का। लेकिन u का तो वैल्यू हमने निकाल दिया, लेकिन हमने x का तो वैल्यू अभी नहीं निकाला ना। तो x जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, x = 9 + 3u/2। अब यहाँ पे u के जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो 3 × -1 आ गया हमारे पास में, होल डिवाइड बाय 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जाके आपको यहाँ से x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ओके, एंड द सोल्यूशन हियर इज फॉर यू। तो यहाँ से दो वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और यहां से हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, -1। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन। आंसर सोल्यूशन में हमेशा हमेशा x और y का ही वैल्यू होगा। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन आप करते हो, जो भी लेट करते हो, उसको अल्टीमेटली लास्ट में जाके फिर से x और y में कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद एन अनदर क्वेश्चन। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास में देखने में कुछ ऐसा है, ये देखने में जितना डरावना है उतना आसान है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए जरा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये डेसिमल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास में ये वैल्यूज थी। अब सबसे पहला काम हमने कर दिया कन्वीनियंस के लिए, कि जो पहला इक्वेशन जो था ना, मल्टीप्लाइंग 1 और 2, दोनों को ना हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। आप 10 से भी कर सकते थे, लेकिन 100 से हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो अगर 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पूरा का पूरा डेसिमल हट जाएगा। जैसे पहले इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, तो 2 बार डेसिमल शिफ्ट होगा, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 50x। लाइकवाइज ये क्या बन गया हमारे पास में, 70y, और ये बन जाएगा 74, ठीक है। लाइकवाइज इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना बन जाएगा वो, 30x। ये बन जाएगा आपके पास में 50y, और अल्टीमेटली ये कितना बनेगा, 50। तो ये दो इक्वेशन हो गए हम लोगों के पास में। तो हमने क्या किया, डेसिमल हमने हटा लिया। अब हम लोग इस इक्वेशन के साथ में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो गए। फिर से वही सेम काम, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो अब ये जो पहला इक्वेशन है, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 7y को उधर भेजेंगे, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 70y को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 70y। फिर यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। और इसी x के वैल्यू को जाके दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू दिस, वापस से सेम प्रोसीजर, यहां पे जाके हमने कर दिया उसको सब्स्टिट्यूट। ओके, सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर उसको अलजेब्रा है आपके पास में, फिर से आप वही काम करोगे, 0 0 कैंसिल हुआ, 3 से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट में जाके आपको y का वैल्यू मिलेगा, और वो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0.7। द सॉल्यूशन इज हियर। आप वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर आंसर इससे चेक करो, ठीक है। तो y का वैल्यू यहां से कितना मिल जाएगा, 0.7। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी भी, कि y का वैल्यू तो हमें मिल गया 7, और फिर से y का वैल्यू जाके वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमें देखने को भी मिलेगा ये चीज कि पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0.7, जो x हमने लेट किया था ना जिस चीज को, उसके जगह पे y का वैल्यू पुट कर देंगे 0.7। उसको किया हमने सब्स्टिट्यूट, इसको हमने सॉल्व किया, वहां से क्या मिल गया अल्टीमेटली हमें, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू आ गया 0.5 और y का वैल्यू आ गया 0.7। ओके, सेम प्रोसीजर। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से बेसिकली थे। अब थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो देखने में कुछ है हमारे पास में ऐसा। ओके,
अब इसमें गड़बड़ है कि दोनों के दोनों वेरिएबल जो हैं वो डिनोमिनेटर के अंदर में है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम करना होगा कुछ लेट, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देना है इसको। तो अगर आगे बढ़े हम लोग थोड़ा, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 1/x को लेट कर लेना होगा u, यहाँ पे 1/y को लेट कर लेना होगा v। एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि जरूरी नहीं है कि u और v ही लेट करो, आप उसको a और b भी लेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया, तो यहाँ से क्या मिला हमें, 1/x के जगह क्या लिखा गया u, और 1/2 एज इट इज रहा। यहां से भी क्या हो गया, v/3 = 2। तो ये वैल्यू जाके हमें मिल गई। ओके, अब इसमें हमने लिया एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमारे पास में फाइनली एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ओके, सेम काम इसके साथ करना होगा। अब 1/x को हमने माना था क्या u, तो वो क्या बन गया u/3। 1/y को क्या माना था हमने v, तो वो क्या बन गया हमारे पास 1/2। RHS सेम है, दैट इज 13/6। इसको भी फिर से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इनके साथ में हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल है। ओके, अब यहां से अगर आगे फर्दर हम लोग थोड़ा सा मूव करें, तो अभी तक हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब देखेंगे एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में यहां तक का प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम रहेगा, यहां से फिर चेंजेस आएगा। एलिमिनेशन में क्या करेंगे कि किसी भी एक नंबर से या तो किसी एक इक्वेशन को या दोनों इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मल्टीप्लाई करना होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, लुक इनटू इट। जैसे कि पहला जो इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये क्या आ गया आपके पास में 3 3 9u, प्लस में कितना हो गया 3 2 6u, और 12 into 3 दैट विल बी 36। और दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे हमने 2 से, तो 2 2 क्या हो गया 4u, 3 2 कितना 6v, और 13 2 26। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली कि हमने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि जैसे ही ऐसा हमने किया तो हमें दिख रहा है कि ऊपर में भी 6v हो गया और नीचे में भी 6v हो गया। तो अब अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देना, तो दोनों v कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत कॉमन सा वर्ड है एलिमिनेट, जो रियलिटी शो में हम लोग सुनते हैं, कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया मतलब वहां से वो बिल्कुल हट गया। ऑलराइट, तो यहां से भी वही चीज होगा। अब अगर इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट के प्रोसीजर में क्या आएगा देखो जरा, 9u + 6v, LHS के साथ में सब्सट्रैक्ट होगा। ऑलराइट, और RHS के साथ में सब्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे इस चीज को हम लोग सब्सट्रैक्शन का रूप देंगे, तो यहां से वैल्यू जो मिलेगी हमें, दैट विल बी 9v + 6v। ठीक है, ये वैल्यूज के साथ में ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। 9u - 4u, 9u - 4u कितना मिला 5u, 6v - 6v ये कैंसिल आउट होके बन जाएगा 0। इधर बचेगा 36 - 26 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 10। तो जैसे ही हमने दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यू मिल गई हमें u = 2। ऑलराइट, तो यहां ध्यान देना है कि एक ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो किसी का भी या तो u का या फिर v का कोफिशिएंट जो है उसे इक्वल कर दे, और जैसे ही वो इक्वल हो जाएगा तो उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे और वो पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, ये रहा पार्ट आपके पास में। तो यहां से क्या मिल गया हमें u का वैल्यू। ओके, इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। फिर से u का वैल्यू मिल गया, तो इक्वेशन 1 में जाके हमने u की जगह पे 2 पुट कर दिया, वहां से क्या मिल गया v। ओके, एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, आंसर u और v नहीं होगा, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों से मिस्टेक हो जाता है। बी कॉन्शियस अबाउट इट कि आंसर हमें हमेशा x और y के फॉर्मेट में देना है। तो x का वैल्यू कितना 1/u = कितना 1/2 हो गया। तो अल्टीमेटली u 2 आया था, तो u की जगह पे बस हमने 2 लिख दिया। तो अल्टीमेटली x का वैल्यू कितना 1/2, और फिर यहां से y = 1/v था, तो v की जगह पे 3 पुट किया हमने, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, ऑलराइट। सो यहां से अब अल्टीमेटली हम लोगों को ये काम करना है कि ये चीजों को समझ लेना है। तीनों मेथड को वापस मैंने आपके लिए बता दिया है, दैट इज ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। गो थ्रू इट अगेन, मेक इट वेरी स्ट्रांग, ताकि आपका एग्जाम अच्छा रहे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।